मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। दुनिया एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ी है और याद रखो कि अगर इस बार बारूद की चिंगारी भड़की तो सिर्फ दो ममालिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस आग की लपेट में आ सकती है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। भारत के पास लगभग 180 एटमी हथियार और पाकिस्तान के पास भी लगभग 170 से जायद। तो एक भी एटमी हमला सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि नस्लों को तबाह कर डालेगा। और जब तक सीज फायर के दस्तावेजात पर दस्तखत हो नहीं जाते मसला टला नहीं है। कोई भी ऐसी हरकत हो सकती है जो आगे जाकर पूरी दुनिया के लिए वबाले जान बन जाए। अगर सीज फायर के मुआहदे पर सही से अमल पैरा नहीं हुआ जा सका या अगर सीज फायर नाकाम हुई, बातचीत नाकाम हुई, तो क्या ये जो जंग है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के माबैन ही महदूद रहेगी या फिर ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ बन सकती है? जंग का आगाज़ एक लम्हे की गफलत से हो सकता है और इसका इख्तिताम इंसानियत की तबाही पर होता है। और इस अंधेरे में उम्मीद की किरणें बनती हैं वो क़ुव्वतें जिन्हें अपना किरदार निभाना चाहिए। ये किरदार सऊदी अरब भी निभा रहा है। आप देखें, जब दुनिया तमाशाई बनी बैठी थी, सऊदी अरेबिया वो पहला मुल्क था जिसने अमली कदम उठाया। अप्रैल में भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में हमले के बाद पैदा होने वाली कशीदगी को कम करने के लिए सऊदी क़यादत ने फौरी इक़दामात किए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्ते किए और तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर दिया। इसके बाद वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल जुबैर को मई के अवाइल में नई दिल्ली और इस्लामाबाद रवाना किया। ये बराह रास्त सिफारती मदाखलत सऊदी अरब को पहला और सबसे मुतहर्रिक सालिस बना गई। इनकी काविशों को न सिर्फ पाकिस्तानी क़यादत ने मुखलिस और मौसर करार दिया बल्कि आलमी सतह पर भी सराहा गया। अगरचे जंगबंदी में अमेरिका समेत कई ताकतें शामिल थीं, मगर सऊदी अरब की मुतवाज़न और गैर जानिबदाराना सिफारतकारी ने अमन की फ़ज़ा कायम रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये कदम न सिर्फ इस बहरान में एक ब्रेक थ्रू था बल्कि सऊदी अरब की उभरती हुई आलमी सिफारती ताकत का एक मुंह बोलता सबूत भी है। अमन के प्रचार और फरोग के लिए सऊदी अरबिया की काविशों को अब डिनाई नहीं किया जा सकता, मुस्तरद नहीं किया जा सकता। बिलाशुबा अमन एक इज्तिमाई कामयाबी है और इसका हुसूल तभी मुमकिन है जब इज्तिमाई तौर पर नेक नियति के साथ इसके लिए काविशें की जाएं। फ्रेंड्स, जब जंग होती है तो ऐसा होता है कि हर तरह की न्यूज़ जो है वो कानों में पड़ रही होती हैं। कुछ फेक न्यूज़ होती हैं, कुछ प्रोपेगेंडा होता है और ये भी जंग की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। और ये हमारे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सेंस पर मबनी होता है कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं मालूमात तो वो सही है या नहीं है, उस पर हम कितना यकीन करें। जैसा कि सीज फायर के बाद जब ड्रोन्स की सरगर्मियां जारी रहीं तो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद हुए। इन इल्ज़ामात की तरदीद भी हुई और फिर मीडिया की सतह पे, अवाम की सतह पर जो एक दूसरे के लिए शोला बयानियाँ थीं वो और भी पीक पर चली गईं। इस तरह की चीज़ों से अमन की राह में बदमज़गियाँ पैदा होती हैं, जबकि किसी ने एक लम्हे भी ये नहीं सोचा कि जो ड्रोन्स हैं वो एक खुदकार निज़ाम के तहत एक्टिव होते हैं तो उन्हें एक दफ़ा जारी करके वापस बुलाना मुमकिन नहीं होता। ये ड्रोन मखसूस अहदाफ के लिए पहले से प्रोग्राम किए जाते हैं और जब तक वो अपना मिशन मुकम्मल ना कर लें उनकी परवाज़ जारी रहती है। तो आप देखें कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका समेत जितनी भी आलमी क़ुव्वतें थीं, इस किस्म की बदगुमानियों की वजह से उनकी अमन की जो काविशें हैं उनमें रुकावटें दरपेश होती रहती हैं और वो फिर भी तमाम चीज़ों को हैंडल करते हुए इस पीस प्रोसेस में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ऐसा ना करे, तो ये कशीदगी एक बहुत ही बड़ी और बुरी जंग में बदल सकती है। और ये जंग ये ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकती है। इस संगीन चैलेंज का हल सिर्फ सिफारती ज़राए से ही मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी इस नहज तक पहुंच चुकी है जहां एक मामूली गलती भी तारीख बदल सकती है। आलमी जंग की चिंगारियां फ़ज़ाओं में उड़ रही हैं और हमें खबरें आ रही हैं कि लोग ड्रोन के टूटे हुए टुकड़े उठा उठा के घर लेके जा रहे हैं। ये कोई मजाक है? क्या कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं या आवाम को शऊर नहीं है? आवाम को शऊर देने वाले अजहान और ज़ुबानें क्या कर रही हैं? क्या वो सिर्फ चीख और चंगाड़ रही हैं? तारीख देखिए, तारीख गवाह है कि बहुत सी जंगें सिर्फ छोटी सी गलती से शुरू हुई थी, जैसे
वियतनाम जंग, क्यूबा मिसाइल बहरान या फिर कोसोवा का कत्लो आम। भरी पड़ी है तारीख इस किस्म की छोटी सी गलतियों से। जंग शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन इसको रोकना बहुत मुश्किल है। याद रखें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मुकम्मल एटमी जंग हो गई तो इंसानियत के पास दूसरा मौका नहीं बचेगा। पहली और दूसरी आलमी जंग से कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, अल्लाह ना करे। पहली आलमी जंग में तकरीबन 1.6 करोड़ लोग मारे गए थे और दूसरी आलमी जंग में ये तादाद 8 करोड़ तक जा पहुंची। फ्रेंड्स, अगर इंडिया और पाकिस्तान अपने 50% भी एटमी हथियार इस्तेमाल करें तो सिर्फ इब्तिदाई 1 घंटे में 10 से 20 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि शहरों में आबादी बहुत घनी है और अब हथियारों की ताकत बेहद ज्यादा है। अगर एक 100 किलो टन बम नई दिल्ली या कराची में गिरता है तो 10 किलोमीटर तक तबाही, 20 किलोमीटर तक आग और शोले जलने और 30 किलोमीटर तक इमारतों के गिरने का खदशा है। रेडिएशन, कैंसर, नस्लों तक माजूरियां और बीमारियां फैल जाएंगी। एक गलती, एक मिसाइल, एक साइबर हमला या गलत इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को आलमी जंग पे धकेल देगी। बाद में किसी किस्म की गलत फहमी दूर करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। ये वक्त है, सोचिए। मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ और बता रही हूँ कि आगे क्या हालात होंगे, तो यहीं रुक जाइए। अगर किसी मिसाइल ने गलती से भी अगर किसी घर को निशाना बनाया, सिविलियंस की मौत हुई, अगली पार्टी के लिए जवाबी हमला यकीनी हो जाएगा और ये बदला मजीद बढ़ेगा। एक चेन बनेगी, इसका बदला फिर उसका बदला, और ये बदले बढ़ते जाएंगे। जज्बात भड़कते जाएंगे और मौत रक्स करेगी। सिर्फ मलबा होगा और जो बचा होगा तो खून और आंसुओं से लथपथ या फिर जिंदगी भर के लिए अपाहिज, जज्बात से भी जख्मी, जिस्म से भी जख्मी। कहीं भी गलती से भी हमला हो सकता है और फिर इत्तेहाद बनते हैं, जैसे पिछली वर्ल्ड वॉर्स में हुआ था, जो न्यूट्रल ममालिक को भी आखिरकार अपनी दबोच में ले बैठा था। यहाँ पर अगर आगे का सिनेरियो देखें तो हो सकता है कि अमेरिका साथ देगा इंडिया का, जिसके पास नेटो की हिमायत होगी, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया जैसे ममालिक शामिल हैं। इजराइल भारत के साथ है तो जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन होगा, शुमाली कोरिया, तुर्की, ईरान पाकिस्तान का साथ दे रहा होगा। कुछ और भी इस्लामी ममालिक इस वाले ग्रुप के साथ होंगे और कुछ इस्लामी ममालिक न्यूट्रल होने की कोशिश में लगे हुए होंगे, और उन न्यूट्रल ममालिक में कुछ अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़कती है तो न्यूट्रल कितनी देर कोई रह सकता है, ये तो तारीख गवाह है। रूस पाकिस्तान के करीब हुआ ज़रूर है, लेकिन भारत से रूस के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, तो वो भारत की जानिब झुक सकता है। ये मैं आपको सिनेरियो, जो मुमकिन हालात हैं, वो इमेजिन करवा रही हूँ, ताकि आगे का सोचकर अभी इस हाल में वो डिसीजन ले लिया जाए कि आगे जाकर जब पीछे मुड़कर माजी में देखें तो कोई पछतावा ना हो कि काश हम यूं कर लेते और ऐसे कर लेते। पहली और दूसरी आलमी जंगों के सिनेरियो को आप देखें, छोटी सी चिंगारी थी। पहली आलमी जंग जो 1914 से 1918 तक जारी रही थी, उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल ने यूरोप में कशीदगी को भड़का दिया था, और इसके बाद ये चिंगारी आलमी जंग में बदल गई। दूसरी जंग अजीम हिटलर की तोसी पसंद पॉलिसियों, पोलैंड पर जर्मनी के हमले से शुरू हुई और फिर ये जंग आलमी सतह पर फैल गई। तो फ्रेंड्स, इस पाकिस्तान और भारत की जंग को रोकने के भी कई रास्ते हैं। इस तबाही से पहले, इस वक्त, इस मौके पर सब्र और समझदारी काम आ सकती है, सही सिफारतकारी काम आ सकती है। और इस मौके पर यह भी याद रखिए कि सऊदी अरब अपनी बेहतरीन सिफारतकारी और पुरखुलूस नीयत के साथ सामने आया है, इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी आलमी क़ुव्वतें हैं जो सिफारतकारी तो कर रही हैं, लेकिन क्या उसमें उनकी खुलूस नीयत शामिल है, ये भी देखना होगा। और आप ये भी याद रखें कि अब ये जो जंगें सामने आई हैं, जो आगे जाकर एक आलमी जंग का अल्लाह ना करे रुख अख्तियार कर सकती हैं, तो फिर फ़लस्तीन का मसला तो बहुत पीछे रह जाएगा। नए नए मसले जन्म लेंगे और बहुत सारी आलमी क़ुव्वतें ऐसी हैं जो अगर आपकी मदद करती हैं तो उसका पूरा खराज भी वसूल करती हैं, और फिर नए नए तज़लील आमेज़ इंसानी और सिफारती मसले भी जन्म लेते हैं। हर कोई सऊदी अरेबिया जैसा मुखलिस सिफारतकारी करने वाला मुल्क नहीं होता। तारीख गवाह है कि सऊदी अरेबिया ने हमेशा दिया है। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है दुनिया में जिसने सबसे ज़्यादा अब तक चैरिटी की है, हमेशा पेश रहा है सऊदी अरेबिया देने के लिए। सिफारतकारी की कोशिशों में अक़वाम मुत्तहिदा और मज़ीद गैर जानिबदार ममालिक की
सालिसी की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान खुद भारत ने सालिस का किरदार अदा किया था। तो अब जब भारत और पाकिस्तान के माबैन राबता कमज़ोर है तो दूसरों को अपना किरदार अदा करना ही चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत के माबैन इससे पहले किरदार अदा किया है। 1965 और 1971 की जंगों के बाद ताशकंद और शिमला मुआहदे हुए थे। अब चैलेंज ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो अराकीन हैं, जिसमें अमेरिका है, चीन है, रशिया है, तो कई अराकीन महज अपना फ़ायदा देखते हैं। तो चीन जब पाकिस्तान का साथ देगा तो अमेरिका और चीन एक दूसरे के वैसे ही आमने सामने हैं, तो अमेरिका भारत का साथ देगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोई गैर जानिबदाराना राय आ सकती है। ऐसी सूरत में आलमी दबाव इसका हल हो सकता है। जो लोग इंडिया और पाकिस्तान में इस किस्म का नारा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आँख के बदले आँख, तो वो ये तो समझें कि ये रवैया तो पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। किसी के पास कोई आंख नहीं बचेगी। और इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाने वाले उसके बाद दुनिया के उन्हीं ममालिक से मदद का मुतालबा करने लग जाते हैं जो उन्हें पहले मना कर रहे होते हैं और होश से काम लेने की तलकीन कर रहे होते हैं, मगर उस वक़्त उनकी बात सुनी नहीं जाती। तारीख़ ने क्या हमें ये नहीं सिखाया है कि जंगें सिर्फ हुकूमतें नहीं बल्कि तमद्दुन हारती हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। भारत और पाकिस्तान के माबैन होने वाली जंग में उसके बाद सिर्फ एक गलती पूरी तारीख बदल डाल सकती है। सिर्फ एक मिसाइल का किसी गलत सिमत में चले जाना पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकता है। और जनाब, एटमी ताकत होना ये इंसानियत का सबूत ताश कर देने वाला एक धमाका खेज मवाद है और इसकी खामोश रेडिएशन सदियों तक नस्लों को सुनाई देती है। पाकिस्तान और भारत की आवाम को समझना चाहिए कि दुश्मन उनके अंदर नहीं है बल्कि दुश्मन है इंतहा पसंदी में। और मीडिया भी अपनी ज़बान को लगाम दे, मुस्तकबिल की सही तस्वीर कशी करके अपनी आवाम को बताए, जोश नहीं होश दिलाए। होश से काम लेते हुए मुज़ाकरात करें और जो तनाज़े की वजूहात हैं उनको हल करें, चाहे वो पानी का मामला हो या कश्मीर का। पाकिस्तान और भारत जब ऐसे ममालिक हैं कि वो एटमी ताकत बन सकते हैं तो यकीनन वो होश से काम लेने की सलाहियत रखते हैं। पलट आइए, वापस आइए अमन की तरफ, वरना याद रखिए कि तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, इंसानियत आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। अमन की राहें तलाश कीजिए, निकालिए अमन की राहें, हल निकालिए अमन के साथ। मिसाइलों से जवाब नहीं दीजिएगा एक दूसरे को, नफ़रत से जवाब नहीं दीजिएगा, तदब्बुर और हिकमत अमली से जवाब दीजिएगा। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मस्सलामा, बाय बाय।